Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, I am Prabodh Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the lesson 3 Weather and Climate of class 7th A. Our daily life is influenced by weather and climate. The food we eat, the clothes we wear, the types of houses we live in and our economic activities are all influenced by weather condition. हमारा जीवन वेदर और क्लाइमेट से प्रभावित होता है। भोजन जो हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं और जिस घर में हम रहते हैं और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी वेदर कंडीशन से प्रभावित होती हैं। वी यूज अ वैरायटी ऑफ टर्म्स सच एज सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी और सल्ट्री टू डिस्क्राइब वेदर कंडीशन. Actually, these terms explain the atmospheric condition with respect to air temperature, atmospheric pressure, humidity, cloudiness, precipitation, winds and visibility. These are the elements of weather. बहुत सारे टर्म्स को हम यूज करते हैं जैसे सनी, क्लाउडी, विंडी, रेनी, सल्ट्री वेदर कंडीशन के लिए. एक्चुअली ये टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं. साथ में इनके एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड्स और विजिबिलिटी और ये वेदर के एलिमेंट्स हैं. डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, humidity, precipitation and winds in the atmosphere at a given place and time. The condition of different elements of weather keep changing from time to time and from place to place. Thus the change in weather is a continuous phenomenon. वेदर को हम डिफाइन करते हैं एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड्स के जो एक गिवन स्थान में एटमॉस्फेयर में होते हैं और समय पर होते हैं. और डिफरेंट वेदर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स की कंडीशंस हैं वो लगातार बदलती रहती हैं समय समय पर और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. इस तरह से वेदर का चेंज होना एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है, एक लगातार घटना है. क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द एयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड विंड्स ओवर ए लार्ज रीजन एंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वी से about 30 to 40 years, the climate of place remains more or less the same year after year. क्लाइमेट को हम डिफाइन करते हैं एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड्स की जो लार्ज रीजन में होता है और लंबे समय में होता है जैसे कि 35 से 40 साल के बीच में. और एक प्लेस की जो क्लाइमेट होता है वो बहुत से ज़्यादा मोर अधिक या कम सेम होता है उस दूसरे वर्ष के बराबर. आफ्टर दिस एयर टेम्परेचर, हवा का तापक्रम. द सन रेडियस हीट एंड लाइट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन. हाउएवर ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट, अबाउट 1 in 200 million ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एबल टू रीच द सरफेस. एयर टेम्परेचर, हवा जो सूर्य है रेडिएट करता है, विकिरण फैलाता है हीट का और लाइट एनर्जी का, और इसे सोलर रेडिएशन कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं. इस तरह से केवल जो थोड़ा सा अमाउंट होता है यानी लगभग 200 मिलियन में से एक वो सोलर रेडिएशन में एबल होता है अर्थ सरफेस में पहुंचने के लिए. द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन. द वर्ड इंसोलेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन की जो मात्रा है और जो अर्थ सरफेस द्वारा रिसीव की जाती है उसे इंसोलेशन कहते हैं. और इंसोलेशन की मीनिंग होती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आने वाली सूर्य की गर्मी है उसका विकिरण. द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम इंसोलेशन ड्यूरिंग द डे. एट नाइट द हीट विच वाज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द डे इज रेडिएटेड बैक. दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. The heat from terrestrial radiation is mostly absorbed by gases, water vapor and dust particles present in the atmosphere. The atmosphere is heated more by terrestrial radiation than by insolation. अर्थ सरफेस बहुत ज़्यादा इंसोलेशन एब्जॉर्ब करती है दिन के समय, और रात के समय हीट जो कि दिन के समय एब्जॉर्ब की गई थी वो रेडिएटेड बैक वापस जाती है, और इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं. यानी
स्थलीय रेडिएशन कहते हैं। द हीट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो हीट होती है वो मोस्टली इजाब की जाती है गैसों से, वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है। द एटमॉस्फेयर हीट ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से बजाय इंसोलेशन। द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की गर्मी। द सोलर रेडिएशन विच पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर before reaching the earth's surface does not heat the atmosphere directly, but the solar radiation is able to heat the earth's surface directly. The air resting over the earth's surface gets heated due to contact with the hot surface of the earth. This heat is further transmitted to upper layers and atmosphere is heated. सोलर रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से होता हुआ पास होता है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले, वो गर्म नहीं करता, वायुमंडल को सीधे नहीं गर्म करता है, बल्कि सोलर रेडिएशन एबल होता है वो अर्थ के सरफेस को हीट करने में सीधे। द एयर रेस्टिंग ओवर द सरफेस, और अर्थ के सरफेस पे जो एयर होती है वो हीट हो जाती है वो अर्थ की हार्ड सरफेस के कंटेक्ट से, संपर्क से। इस तरह से ये हीट ट्रांसमिट होती है अपर लेयर्स में, ऊपरी लेयर्स में, एंड एटमॉस्फेयर इज हीटेड, और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल गर्म हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापक्रम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन। दैट एयर टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय दैट प्लेस। इन जनरल द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड, एक प्लेस का जो एयर टेम्परेचर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंसोलेशन के अमाउंट पर जो उस प्लेस के द्वारा रिसीव किया जाता है। इन जनरल वास्तव में जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो रिसीव्ड डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, और ये जो है डिक्रीज होता है जैसे ही हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड by the earth's surface, the earth has been divided into 3 zones, और हीट के अमाउंट के आधार पर जो कि अर्थ सरफेस के द्वारा रिसीव की जाती है उसमें अर्थ डिवाइड हो जाती है 3 हीट जोन्स में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव। एयर हैज वेट, हवा में वजन होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इट्स वेट एज प्रेशर ऑन द सरफेस, एटमॉस्फेयर वायुमंडल अपना वेट डालता है, वजन डालता है प्रेशर के रूप में अर्थ सरफेस पर, और इसी को दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। द वेट ऑफ एन एयर कॉलम स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द अर्थ इज मोर देन 1 किलोग्राम। एक एयर कॉलम का जो वेट है और वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में अर्थ के जो है स्टैंड करता है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मीन सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम और 1013 मिलीबार इन द बैरोमीटर। MB मिलीबार इज द यूनिट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मीन सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम में होता है या 1013 मिलीबार बैरोमीटर में होता है, और MB यानी मिलीबार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का एक यूनिट होता है। द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वेरिएशन है सरफेस पर वो होता है निम्न कारणों से। टेम्परेचर ऑफ द एयर, हवा की गर्मी से। डेंसिटी ऑफ द एयर, हवा के डेंसिटी से। हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द मीन सी लेवल, मीन से लेवल से उस प्लेस की ऊंचाई। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में कितनी मात्रा नमी की है। The air which rests on the earth's surface expands on being heated and becomes light. It rises upward and creates an area of low pressure. In contrast, the cold air contracts, become heavy and settle down. This creates an area of high pressure. और हवा जो अर्थ सरफेस पे एक्सपेंड होती है वो गर्म हो जाती है और लाइट हो जाती है, इससे ऊपर जाती है और लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। और इसके विपरीत एयर जो कंटैक्ट होती है, ठंडी हवा कंटैक्ट होती है वो हैवी हो जाती है और सेटल डाउन हो जाती है। इस तरह से हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। द टेंडेंसी ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो टेंडेंसी है, इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर,
यह डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई के बढ़ने पर ये कम होती है। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर ड्राई एयर की अपेक्षा कम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट मीन सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल पर हाईएस्ट होता है। ऑन द माउंटेन्स द थिकनेस एंड डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस एंड हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मीन सी लेवल सबसे ज़्यादा होता है और माउंटेन्स पर थिकनेस और जो डेंसिटी एयर कॉलम की वो कम होती है। इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट द सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की सरफेस पर सेम नहीं होता है। आफ्टर दिस आई विल गिव नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो, I am Pramod Mishra from Shivam Garment. Today I am explaining the chapter 3 of Geography, Weather and Climate of Class 6A. Winds. The variation in atmospheric pressure result in the movement of the air. Air that moves horizontally is called wind. The vertical movement of air is called air current. Winds blow from high pressure region to a low pressure region. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन होता है वो हवा के मूवमेंट के परिणाम स्वरूप होता है और हवा जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है उसे विंड कहते हैं और हवा वर्टिकल जो मूवमेंट करती है उसे एयर करंट कहते हैं। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब एयर जाती है, ब्लो करती है। विंड्स आर नेम्ड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए विंड ब्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इट इज कॉल्ड द वेस्ट विंड। ड्यू टू अर्थ रोटेशन विंड्स आर डिफ्लेक्टेड towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. We can broadly classify winds into three major types. They are planetary winds, periodic winds and local winds. विंड्स को डायरेक्शन के द्वारा नाम दिया जाता है जिससे वो ब्लो करती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हवा वेस्टर्न साइड से चल रही तो इसे वेस्ट विंड कहते हैं और अर्थ के रोटेशन के कारण विंड्स डिफ्लेक्टेड होती है राइट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। वी कैन, इस तरह से हम विंड्स को थ्री मेजर टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और उनमें प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, पीरियडिक विंड्स कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। प्लैनेटरी विंड्स, सम विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। These winds are known as planetary winds or prevailing winds or permanent winds. These winds originate due to presence of permanent high pressure and low pressure belts on the earth's surface. The three main types of planetary winds are trade winds, westerlies and polar winds. Planetary winds, कुछ हवाएं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल लगातार बहती रहती हैं, चलती रहती हैं और ऐसी हवाओं को हम प्लैनेटरी विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स या परमानेंट्स विंड्स कहते हैं। और ऐसे हवाएं परमानेंट हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ के सरफेस में लो प्रेशर बेल्ट में चलती हैं। और इसके थ्री मेन टाइप्स हैं प्लैनेटरी विंड्स के: ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। ट्रेड विंड्स, नाउ वी डिस्कस ट्रेड विंड्स. The trade winds blow from the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt in both the hemisphere. They blow from northeast to southeast west in the northern hemisphere and from southeast to northwest in the southern hemisphere. Thus they are called northeast trade winds and southeast trade winds in the northern and southern hemisphere respectively. Trade winds, द ट्रेड विंड्स चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, दोनों हेमिस्फीयर में। और ये नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट वेस्ट की ओर और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर ब्लो करती हैं। इसीलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या साउथ ट्रेड विंड्स कहते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। आफ्टर दिस, वेस्टर्लीज. The westerlies blow from the subtropical high pressure belts to the subpolar low pressure belts in both the hemisphere. They blow from southwest to northeast in the northern hemisphere and from northwest to southeast in the southern hemisphere. Thus they are called the southern westerlies
and northwesterlies in the northern and southern hemispheres, respectively. Due to the absence of land masses in the southern hemisphere, especially between 40 degree S and 60 degree S latitudes, the westerlies blow at great speeds. Thus they are known as roaring 40s, furious 50s, and screeching 60s are 40 degrees south, 50 degrees south, and 60 degrees south latitudes, respectively. वेस्टर्लीज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में बहती हैं दोनों हेमिस्फीयर में, और वे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं. दस दे आर, इसीलिए इनको साउथ वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्लीज कहते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में. और लैंड मासेज की जो ऑप्शंस है सदर्न हेमिस्फीयर में, विशेष करके 40 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, उसमें वेस्टर्लीज ग्रेट स्पीड में बहती हैं. इसलिए इनको रोरिंग 40 या फ्यूरियस 50 या स्क्रीचिंग 60 कहते हैं 40 डिग्री 50 डिग्री एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स में. पोलर विंड्स, द पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट in both the hemisphere. They blow from northeast to southwest in the northern hemisphere and from southeast to northwest in the southern hemisphere. These winds are the northwest east polar winds and southeast polar winds in the northern and southern hemispheres respectively. These winds are very cold and dry. Polar winds, पोलर हवाएं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट में दोनों हेमिस्फीयर में बहती हैं. दे ब्लो, और वे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं. इसीलिए इन हवाओं को नॉर्थ ईस्ट पोलर विंड्स और साउथ ईस्ट पोलर विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है. और ऐसी हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और सूखी होती हैं. आफ्टर दिस periodic winds, some winds have a tendency to reverse their direction periodically. These winds blow in a definite direction during a particular period of the day or year. Such winds are called periodic winds. They are caused due to unequal heating and cooling of the surface. The main types of periodic winds are monsoon winds, sea breeze and low breeze. कुछ हवाएं की टेंडेंसी होती है कि वो रिवर्स हो जाती है अपनी डायरेक्शन से पीरियडिकली समय के अनुसार, और ऐसी हवाएं एक डिफरेंट डायरेक्शन में ब्लो करती हैं और दिन में या साल में एक पर्टिकुलर पीरियड में. ऐसी हवाओं को पीरियडिक विंड्स कहते हैं और ये अनइक्वल हीटिंग या कूलिंग और सरफेस पे काज करती हैं. इसीलिए पीरियडिक विंड्स मानसून विंड्स और सी ब्रिज और लो ब्रिज में होती हैं. मानसून विंड्स, मानसून विंड्स हैव डिराइव्ड फ्रॉम देयर नेम फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम which means सीजन. मानसून विंड्स जो है अरेबिक वर्ड से ली गई मौसम से, जिसकी मीनिंग होती सीजन, मौसम. इन आफ्टर दिस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, द सी एंड लैंड ब्रीज ब्लो ओवर द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ कोस्टल एरियाज. ड्यूरिंग डे टाइम लैंड इज वार्मर देन द एडजॉइनिंग सी. This leads to the development of a low pressure area over the land, and thus the cooler and wind from the sea blows towards the land. This wind is called the sea breeze. At night, due to radiation, land is cooler than the adjoining sea. This leads to the development of high pressure area over the land, and the cooler wind from the land blows towards the sea. This wind is called the land breeze. Sea breeze और land breeze. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कोस्टल एरियाज के नैरो स्ट्रिप में ब्लो करती हैं और दिन के समय लैंड वार्मर हो जाती है एडजॉइनिंग सी के अपेक्षा, और इससे डेवलपमेंट लो प्रेशर एरिया का बन जाता है लैंड पर, और इस तरह से कूलर विंड्स सी ब्लोज से लैंड की ओर बहती हैं. ऐसी हवाओं को हम सी ब्रीज कहते हैं. और रात के समय रेडिएशन के कारण लैंड ठंडी हो जाती है एडजॉइनिंग सी के अपेक्षा, और इससे हाई प्रेशर एरिया का लैंड पर डेवलपमेंट हो जाता है और कूलर विंड लैंड से समुद्र की ओर चलती है. ऐसी हवाओं को लैंड ब्रीज कहते हैं. आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ. I am Pramod Mishra. Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 3 of Geography of class 7th A, Weather and Climate. First we discuss
about local winds. In many parts of the world, winds with special characteristics blow over small areas. These winds blow for a short time. Such winds are called local winds. Most of them are seasonal and their names are usually derived from the regional language. Some local winds are as follows. लोकल विंड संसार के बहुत सारे भागों में कुछ विशेष हवाएं होती हैं कि विशेष लक्षण होते हैं और स्मॉल एरियाज में ब्लो करते हैं। ऐसी हवाएं थोड़े समय के लिए चलती हैं और ऐसी विंड्स को लोकल विंड्स कहते हैं। इनमें से अधिकांश सीजनल होती हैं और वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर उनके नाम दिए जाते हैं। आज कुछ लोकल विंड्स हैं। द लू इज ए हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड विच ब्लोज इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इट इज़ कॉमन ड्यूरिंग मई एंड जून। लू गर्म, सूखी और डस्टी विंड होती है जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में चलती है और ये मई और जून में चलती है। द चिनूक इज अ वार्म एंड ड्राई विंड विच ब्लोज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। अंडर दिस इन्फ्लुएंस द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स रैपिडली, दस इट इज आल्सो कॉल्ड स्नो ईटर। चिनूक गर्म और सूखी हवा होती है जो रॉकी माउंटेन्स के नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स के ईस्टर्न पार्ट में ब्लो करती है और इसके प्रभाव से परतों पर बर्फ पिघलती है और इसीलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं। द फाहीन इज़ अ वार्म एंड ड्राई विंड विच ब्लोज अक्रॉस द एल्प्स इन यूरोप ड्यूरिंग विंटर। इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस। फाहीन एक गर्म और सूखी हवा होती है जो जाड़े के समय यूरोप में एल्प्स में चलती है और ये फ्रांस में ग्रेप्स राइपनिंग में मदद करती है। द हर्मटन इज़ ए वार्म एंड ड्राई विंड which blows over northwest Africa. It gives some relief from the damp heat of the tropics. हर्मटन गर्म और सूखी हवा होती है जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में चलती है और ये ट्रॉपिक के डैम्प हीट से कुछ थोड़ा सा रिलीफ देती, आराम देती। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट इज क्लोज रिलेटेड टू एयर टेम्परेचर। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दे आर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और वाटर वेपर की मात्रा जो हवा में प्रेजेंट होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं और ये एयर टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। और एयर की ह्यूमिडिटी को दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और हवा में जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर वेपर का उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ हाई नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीजेज टूवर्ड द पोल्स। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये इक्वेटर के पास में होती है और पोल्स के पास डिक्रीज होती है, इसीलिए इसको ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। Thus, while absolute humidity determines the amounts of precipitation, it is relative humidity which tells us about its possibility. और एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर का रेशियो जो प्रेजेंट होता है हवा में एक गिवन टेम्परेचर पे और मैक्सिमम कैपेसिटी जो हवा की होल्ड करता है मॉइस्चर तो उस टेम्परेचर पर इसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको परसेंटेज में शो करते हैं और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिटरमिन होती है प्रेसिपिटेशन के अमाउंट पर। और कंडेंसेशन, व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड इट बिकम्स कूल एंड द वाटर वेपर चेंजेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। This process is called condensation. Condensation takes place around dust particles present in the air. The important forms of condensation are dew, frost, fog and clouds. जब मॉइस्ट एयर राइज होती है ऊपर और तो ठंडी हो जाती है और वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन डस्ट पार्टिकल के आसपास हवा में होता है और इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं कंडेंसेशन के ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। ड्यू, ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर नाइट्स ग्रासेस, लीव्स and falls below, flowers and sand particles cool down due to radiation. When the moist air comes in the contact with such cold surfaces, the water vapor condenses on them. The water droplets thus formed are called dew. However, if the temperature falls below freezing point, tiny ice crystals are formed in place of water droplets. This is called frost. और जब लंबे जाड़े के समय रातों में तो ग्रासेस में, लीव्स में और फ्लावर्स और सैंड पार्टिकल्स में रेडिएशन से कूल हो जाते हैं तो मॉइस्ट एयर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ जाती है और वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है उनमें और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, उसे ड्यू कहते हैं। और यह टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाता है तो टिनी क्रिस्टल्स बन जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के प्लेस में, इसे फ्रॉस्ट कहते हैं। क्लाउड्स,
When water droplets condense around dust or smoke particles in the air, the mass thus formed is called clouds. Clouds move from one place to another even by light air movement. Depending upon their shape and height at which they are formed, there are three main types of clouds. These are cirrus, stratus and cumulus clouds. जब वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होते हैं डस्ट के चारों ओर या स्मोक पार्टिकल्स के चारों ओर हवा में, तो मास जो है बनता है उसे कहते हैं क्लाउड्स. और क्लाउड्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं लाइट एयर मूवमेंट से, और डिपेंडिंग इनके शेप और हाइट के पर डिपेंड करता है जिनमें बनते हैं. उसके आधार पर क्लाउड्स तीन प्रकार के होते हैं: सीरस, स्ट्रेटस और कुमुलस क्लाउड्स. द सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड. दे हैव हेयर लाइक अपीयरेंस. दे कंटेन टिनी आइस क्रिस्टल्स एंड इंडिकेट ड्राई वेदर. दे रिफ्लेक्ट ब्रिलियंट कलर्स ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट. सीरस क्लाउड्स बनते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, और ये हेयर जैसे होते हैं, देखने में बाल जैसे, और ये टिनी आइस क्रिस्टल से बनते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं ड्राई वेदर को, और ये ब्रिलियंट कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं सनराइज में या सनसेट पे. द स्ट्रेटस क्लाउड्स आर लो लेवल ग्राउंड्स. दे हैव यूनिफॉर्म लेयर्स. दे प्रोवाइड रेन और स्नो विच आर मोस्टली अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटनिंग. स्ट्रेटस क्लाउड्स लो लेवल क्लाउड्स होते हैं और यूनिफॉर्म लेयर्स होती हैं इनकी, और ये रेन और स्नो प्रोवाइड करते हैं जो मोस्टली अकम्पनीड करती है थंडर और लाइटनिंग से. द cumulus clouds are dense and widespread. They have flat bases. They are mostly associated with fair weather, but sometimes they may become thunder clouds. कुमुलस क्लाउड डेंस और वाइड स्प्रेड होते हैं, इनकी फ्लैट बेसेज होते हैं और हम उसलों से एसोसिएट करते हैं फेदर वेदर के साथ में, लेकिन कभी कभी ये थंडर क्लाउड्स बन जाते हैं. द रेन बियरिंग क्लाउड्स आर जनरली लो लेवल क्लाउड्स एंड आर गिवन द प्रीफिक्स और सफिक्स निम्बस. द वर्ड निम्बस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड which means rainy cloud. Cumulonimbus is an example of rain bearing clouds. रेन बियरिंग क्लाउड्स लो लेवल क्लाउड्स होते हैं और इनको प्रीफिक्स या सफिक्स निम्बस से दिया गया इनके लिए, और वर्ड निम्बस जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसकी मीन्स होती है रेनी क्लाउड, बादल वाले, बरसात वाले बादल. कुमुलोनिम्बस ये रेन बियरिंग क्लाउड्स का एग्जाम्पल है. आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक. हेलो, आई एम प्रमोद मिश्रा. टुडे आई एम explaining the lesson 3 of geography of class 7th A. The precipitation. When water droplets join together, they grow in size until they are unable to float in the air. Then they fall as water drops or flakes of snow. This process is called precipitation. The main forms of precipitation are rain, drizzle, hail and snow. जब वाटर ड्रॉपलेट्स साथ साथ ज्वाइंट हो जाती हैं तो ये साइज में बढ़ जाती हैं और ये हवा में फ्लोट करने में अनेबल हो जाती हैं. देन दे फॉल एज वाटर ड्रॉप्स. ये वाटर ड्रॉप्स के रूप में नीचे आ जाती हैं या फ्लेक्स ऑफ स्नो के रूप में, और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. और मेन फॉर्म जो प्रेसिपिटेशन का है रेन, ड्रिजिल, हेल एंड स्नो है. रेन. When precipitation occurs in the form of water drops, it is called rain. Rain is the most important form of precipitation. Depending upon how warm and moist air cools, rainfall can be classified into three types. They are orographic rainfall, convectional rainfall and cyclonic or frontal rainfall. Rain जब प्रेसिपिटेशन अकर पड़ता है वाटर ड्रॉप्स के रूप में उसे रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं. और रेन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन का, और ये डिपेंड करता है कि कितनी गर्म और नम हवाएं कूल हैं. और रेनफॉल को हम क्लासीफाई करते हैं थ्री टाइप्स में: ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शन रेनफॉल और साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल. Orographic rainfall. When a mountain or a hill comes in the path of moisture-laden winds, the moist air mass is forced to ascend along with slope. As the moist air mass rises, cooling takes place. This is followed by condensation and precipitation. This is called orographic rainfall or relief rainfall. The windward side of a mountain gets more rainfall than the leeward side. On the leeward side, the air descends and becomes warmer. Thus, the leeward side gets less rainfall and is known as the rain shadow area. Orographic rainfall. जब माउंटेन या हिल मॉइस्चर लेडन विंड्स के रास्ते में आ जाते हैं
तो मॉइस्ट एयर जो है का जो मास है वो फोर्स हो जाता है इसके स्लोप से एसेंड होने में, और जैसे ही मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है कूलिंग टेक्स प्लेस, ठंडी होने शुरू हो जाती है और इससे प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन होता है। इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। और माउंटेन की जो विंडवर्ड साइड है उसमें ज़्यादा बारिश होती है लीवर्ड साइड से, क्योंकि लीवर्ड साइड में एयर डिसेंड हो जाती है और वार्मर हो जाती है। इस तरह से लीवर्ड साइड कम रेनफॉल होती है वहाँ पर, और इसीलिए इसको रेन शैडो एरिया कहते हैं। इसके बाद convectional rainfall. When air comes in contact with the hot surface of the earth, it gets heated, becomes light and rise in the form of air current. After the warm air current reaches the upper layers of the atmosphere, it expands and loses heat. This leads to condensation and the formation of cumulus clouds. These clouds give sudden and heavy rainfall accompanied by thunder and lightning. This is called convectional rainfall. It is experienced every day in equatorial region. Convectional rainfall. जब हवा गर्म पृथ्वी के हॉट सरफेस से कंटैक्ट करती है तो हीट हो जाती है, हल्की हो जाती है और एयर करंट के रूप में ऊपर जाती है। और जब वार्म एयर करंट पहुंचता है अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के तो एक्सपैंड होता है और ये अपनी लॉस से हीट को लॉस कर देता है। इस तरह से कंडेंसेशन होता है और कुमुलस क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये क्लाउड्स सडन अचानक हैवी बारिश करते हैं, उसके साथ थंडर और लाइटनिंग होती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। इट इज एक्सपीरियंस एवरी डे, और ये प्रत्येक दिन इक्वेटोरियल रीजन में अनुभव किया जाता है। आफ्टर दिस साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स and with depressions in the temperate regions. In tropical cyclone, the winds blow from all directions towards the center of the low pressure area. The winds develop a spiral motion of great speed. This causes the whirling air to rise up. If the air is moist, then the sudden uplifting may lead. और जब साइक्लोनिक रेनफॉल एसोसिएट करती है साइक्लोन से ट्रॉपिकल रीजन्स में, और इससे टेम्परेट रीजन में डिप्रेशन होता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में विंड्स जो है ब्लो करती है सारे डायरेक्शंस में लो प्रेशर के एरिया के सेंटर से ऊपर। इस तरह से हवा में एक स्पायरल मोशन ग्रेट स्पीड से चलता है और इससे व्हर्लिंग एयर यानी हवा घूमने लगती है और ऊपर जाती है, और ये हवा जब नम होती है तो सडन अपलिफ्टिंग होता है आफ्टर दिस, और टू ए कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर एंड रेनफॉल। दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल। इसे ही साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। इन द टेम्परेट रीजन्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेज मीट, द लाइट एयर वार्म एयर मास ओवर राइड्स द कोल्ड एयर मास। बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेज इज कॉल्ड फ्रंट। और जब टेम्परेट रीजन्स में गर्म और ठंडी हवाएं मास उसका मीट होता मिलती हैं तो लाइटर वार्म एयर हल्की गर्म हवा जो है मास कोल्ड एयर के ऊपर जाती है। इस तरह से बाउंड्री टू लेयर के मासेज के बीच में बाउंड्री बनती है जिसे फ्रंट कहते हैं। और कंडेंसेशन वार्म एयर मास में होता है और रेनफॉल साइक्लोन के रास्ते में आता है, और इस प्रकार की रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। इट इज़ कॉमन इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज स्पेशली इन विंटर। ये कॉमन होती है वेस्टर्लीज के बेल्ट में विशेष करके जाड़े में। हेल। व्हेन द अपवर्ड मूविंग एयर राइजेज वाटर ड्रॉप्स टू ए मच हायर एल्टीट्यूड, दे फ्रीज एंड फॉर्म द ice pellets. When these ice pellets fall down and are lifted again, a layer of frozen water is added around the ice pellets. These ice pellets grow in size and weight. When the upward air current cannot hold them in air, they fall as hailstones. Hail, ओले। जब अपवर्ड मूविंग होती है एयर की वाटर ड्रॉप्स के ऊपर और उसे हायर एल्टीट्यूड में तो फ्रीज हो जाते हैं और आइस पैलेट्स बन जाते हैं, और जब आइस पैलेट्स नीचे गिरते हैं और फिर से वो लिफ्टेड ऊपर जाते हैं तो एक फ्रोजन वाटर की लेयर बन जाती है आइस पैलेट के चारों ओर, और इसी आइस पैलेट्स ग्रो करते हैं साइज में और वजन में। और अपवर्ड एयर करंट जब इनको होल्ड नहीं कर पाता हवा में तो इसे ही हेल स्टोन कहते हैं और हेल स्टोन के ऊपर गिरते हैं। स्नो। व्हेन एयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, the water vapor present in clouds condenses to form tiny ice crystals called snow. और एयर टेम्परेचर
फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वाटर वेपर क्लाउड्स में जो प्रेजेंट है वो कंडेंस हो जाता है और टीनी आइसी क्रिस्टल बनते हैं, इसे स्नो कहते हैं। दीज टीनी आइसी क्रिस्टल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो, और जो टीनी आइसी क्रिस्टल्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं और फ्लेक्स ऑफ स्नो बन जाते हैं। व्हेन दिस स्नो फ्लैक्स फॉल इट इज़ कॉल्ड स्नोफॉल, और जो स्नोफॉल गिरते हैं तो इसे स्नोफॉल कहते हैं। और व्हेन स्नो एंड रेन फॉल टुगेदर, और स्नो जब रेनफॉल एक साथ होती है, इट इज़ कॉल्ड स्लीट, इसे स्लीट कहते हैं। आफ्टर दिस आई हैव फिनिश्ड दिस लेसन, आई विल गिव होमवर्क इन स्कूल एस, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।